मीडिया के साथी सब उपस्थित है यहाँ पर, उनको मैं आपको और आपके परिवार को गणेश उत्सव की हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। आज हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित मुंबई भारतीय जनता युवा मोर्चा के हमारे महामंत्री श्री कमलेश डोके जी, श्री संतोष पालेकर जी, श्री मिलिंद वाडेकर जी, जिला के युवा मोर्चा अध्यक्ष श्री अजीत सिंह जी, पारुलेकर मैडम जो हमारी मीडिया प्रभारी है मुंबई भाजपा की, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। हम सभी के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि आने वाले 17 सितंबर को हम सभी के नेता, जिन्होंने हमारे भारत देश को विश्व गुरु बनाने के राह पे तेजी से जो लेकर जा रहे हैं, आदरणीय पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनका आने वाले 17 सितंबर को जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई द्वारा अनेक ऐसे उपक्रम, सेवा और समर्पण अभियान इसके अंतर्गत में हम पूरे मुंबई में करने जा रहे हैं। 17 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक विभिन्न क्षेत्रों में मुंबई के ऐसे 6 उपक्रम, आगे मेरे बाद हमारे मुंबई के महामंत्री कमलेश डोके जी उसे विस्तार में आपके बीच में रखेंगे। और ये सभी उपक्रम हम सभी के मार्गदर्शक हमारे नेता माननीय देवेंद्र फडणवीस जी और आदरणीय मंगल प्रभात लोढ़ा जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तेजस्वी सूर्या जी, उनके आदेश अनुसार हम मुंबई में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अगले 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक करने जा रहे हैं। और सबसे पहला कार्यक्रम जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो है नव भारत मेला। ये 17 सितंबर को सुबह 11 बजे जाम्बोरी मैदान पे जो कामगार एक सभागृह है, एक कामगार सभागृह में आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के जीवनी के जो पिछले 7 वर्षों के अंदर उन्होंने जितने उपक्रम, जो भी योजनाएं आम जनता के लिए पूरे देश भर में उन्होंने जो लोगों के बीच लाए हैं, ये सभी योजनाओं की एक भव्य प्रदर्शनी मुंबई में भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई द्वारा की जाएगी। उसकी डिटेलिंग आपको आगे जो हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष है अर्जुन मेघे जी आपको बताएंगे। और मेरा आप सभी से निवेदन है कि आने वाले 17 तारीख को आप स्वयं वहाँ पर उपस्थित रहे, क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम का उद्घाटन विरोधी पक्ष नेता विधान परिषद के माननीय प्रवीण भाऊ दरेकर जी, उनके हस्ते होने जा रहा है और हमारे मुंबई के अध्यक्ष आदरणीय मंगल प्रभात लोढ़ा जी के हस्ते होने जा रहा है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप 17 तारीख को जो हमारे इस सेवा और समर्पण अभियान की जो शुरुआत होने जा रही है उसका एक हिस्सा बनिए और हम युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए आप सभी वहाँ पर उपस्थित रहिए। मैं हमारे मुंबई के महामंत्री श्री कमलेश डोके जी से निवेदन करूँगा कि कैसे कैसे युवा मोर्चा कौन से 6 कार्यक्रम करने जा रहा है उसकी जानकारी आप सभी को दें। नमस्कार, मैं मुंबई का महामंत्री कमलेश डोके। भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई के द्वारा सेवा और समर्पण अभियान की 6 प्रोग्राम अपन 17 तारीख से चालू कर रहे हैं। पहला प्रोग्राम है नव भारत मेला, 17 से 19 तारीख तक वर्ली में उसका आयोजन अर्जुन मेघे जी के नेतृत्व में किया गया है। उसमें पिछले साल जो मोदी जी ने 7 साल में जो काम किया, योजनाएं है, जो निर्णय लिए, उसके बारे में सब योजनाएं को पेंडोल लगेंगे और कार्यकर्ता उसमें सहभागी लेंगे, उधर लोकल लोग भी उसमें सहभागी लेंगे। दूसरा प्रोग्राम है रक्तदान शिविर। रक्तदान शिविर हम 6 जिला है मुंबई के, उसमें हर जिला में बूथ से लेके विधानसभा और जिला स्तर पर हम रक्तदान शिविर का आयोजन करने वाले हैं। तीसरा प्रोग्राम है आज़ादी का अमृत महोत्सव। इसमें स्वतंत्र सेनानी, मतलब महाराष्ट्र के मुंबई में जो स्वतंत्र सेनानी उनका सत्कार करेंगे। उसका चौथा प्रोग्राम है गांधी जयंती के अवसर पर, मतलब जहाँ पे स्लम एरिया है, जहाँ पे कचरा वगैरह ज़्यादा है, स्वच्छता अभियान हर बूथ लेवल से विधानसभा जिला अध्यक्ष जिला लेवल पर हम लोग करने जा रहे हैं। और 5वां प्रोग्राम है हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर 25 सितंबर को जयंती के अवसर पर बूथ युवा मोर्चा कार्यकर्ता विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इसमें मास्क वितरण रहेगा, मेडिकल कैंप रहेगा, आदि स्तर पर अपन युवा मोर्चा के विविध योजनाएं, लाभार्थी मतलब जो केंद्र सरकार की योजना है, जो लाभार्थी है उसमें उनका अपन जाके उनका सत्कार करेंगे उसके। और 6वां प्रोग्राम है नमो प्रश्नोत्तरी। तो युवा मोर्चा द्वारा छात्रों के साथ क्विज कंपटीशन, मतलब अपन कंपटीशन लेते हैं
उनको अपन क्वेश्चन पेपर दे देंगे। उसके बाद उनका मतलब जो ये आता है 100 विजेताओं को अपन एक उपहार प्रमाण पत्र और गिफ्ट देंगे। जैसे 6 प्रोग्राम भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई की तरफ से देवेंद्र जी और मुंबई के हमारे अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा जी और इनके संकल्पना में एक प्रोग्राम हो रहा है, भाई तेजेंद्र जी के अनुसार ये कार्यक्रम हम संपन्न करने जा रहे हैं मुंबई में। तो तेजेंद्र जी, जो फर्स्ट आपका प्रोग्राम होगा मेला को लेकर, जो आपका एग्जीबिशन है, तो इस एग्जीबिशन में किस तरह से लोग जा सकेंगे, क्या पासेस होंगे वहाँ पर लोगों की एंट्री के लिए, और कोविड भी चल रहा है तो इसका कितना ध्यान देंगे कि कोरोना महामारी के बीच में अगर ये एग्जीबिशन होता है तो इसका कितना ध्यान होगा? देखिए, हम आम जनता को सभी के लिए निःशुल्क एंट्री फीस है, कोई भी एंट्री ऐसे नहीं लग रहा है, तो निःशुल्क हम सबको निमंत्रण देने वाले हैं। और हमने जहाँ तक कोविड के SOPs का सवाल है, तो हमने पूरा ध्यान रखा है कि एक 6 फीट का अंतर रखते हुए एक एक करके एंट्री करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या ज़्यादा संख्या हम बाहर, हॉल के बाहर जो हमारे पास बहुत बड़ी जगह है वहाँ पे लोगों को खड़ा रखें और कम से कम संख्या में हॉल के अंदर लोगों को एक एक करके, क्योंकि एग्जीबिशन एंट्री और एग्जिट दोनों अलग जगह पर है, तो फायर हैजार्ड को भी ध्यान रखते हुए हमने पूरा आयोजन इस तरीके से किया है। तो कहीं भी कोविड का प्रोटोकॉल नहीं तोड़ा जाएगा और सैनिटाइजर हर कोने में रखे गए हैं। ये हमने सुनिश्चित किया है कि कोविड का जो एक अप्रोप्रिएट बिहेवियर हम पाले। तो ये एग्जीबिशन कितने दिनों का होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से रिलेटेड अगर ये प्रदर्शनी है तो लोगों की संख्या भी ज़्यादा होगी इस एग्जीबिशन में पहुंचने की, तो आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है कि अगर जनसंख्या ज़्यादा बड़ी संख्या में लोग वहाँ पहुँचना चाहते हो तो उनके लिए कितनी तैयारी आपकी और कितने दिन रहेगा ये एग्जीबिशन? एग्जीबिशन 17 से लेके 19 तारीख के बीच में ऐसे 3 दिन का एग्जीबिशन हमने रखा है। और हमने ये इंश्योर किया है कि जो हमने हेल्पलाइन नंबर लोगों को दिया है, जो भी इस एग्जीबिशन में आना चाहते हैं उनको स्लॉट देंगे हम टाइम का, कि ये 15 लोग, ये 20 लोग, ये इतने बजे से इतने बजे तक, ये आधे घंटे के स्लॉट में आए और दूसरे लोग को एंट्री के लिए समय रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि ज़्यादा भीड़ नहीं हो उस कार्यक्रम के अंदर। तो आपके द्वारा ये 6 प्रोग्राम आयोजित किए गए हैं, तो किस तरह से इसकी रूपरेखा तैयार की गई है, इसकी जिम्मेदारी पूरी आप ही देखेंगे, आपकी निगरानी में किया जाएगा या फिर सबको उनके काम अलग अलग से टीम को दिए गए? हाँ, देखो, हमारे संगठन में एक टीम वर्क आपको दिखने में आएगा। इसलिए मैं अर्जुन मेघे जी, जो उस कार्यक्रम के अध्यक्ष है, जो हमारे मुंबई के उपाध्यक्ष भी युवा मोर्चा के, तो मैं अर्जुन मेघे जी से निवेदन करूंगा कि जो हमारा नव भारत मेला आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पे हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, उसके बारे में संक्षिप्त में आपके सामने रखे बात। अर्जुन मेघे जी, आपको इससे करना होगा प्लानिंग, और किस तरह से आपने उनके पूरे 7 साल के जो वर्क है उसको किस तरह से आप एक प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे? नमस्कार, माझं नाव अर्जुन दत्ता मेघे आहे। मला आमचे युवा मोर्चा अध्यक्ष तेजिंदर सिंग दिवानाजींनी संधी दिली आहे की एक मोठा भव्य कार्यक्रम करायची, त्यांनी मला संधी दिली आहे। या कार्यक्रमामध्ये आम्ही काय करणार आहे की आम्ही फ्लेक्सवर प्रदर्शन करणार आहे की मोदीजींचे मागच्या 7 वर्षाचे जे त्यांचा कार्यकाळ होता पंतप्रधानचा, त्यांनी जेही योजना आपले सामान्य माणसांसाठी त्यांनी काढले आहे त्याचं आपण प्रदर्शन करणार आहे, हॉलमध्ये करणार आहे। फ्लेक्सवर त्यांचे सगळे कार्यक्रम, जेही योजनाचे पूर्ण डिटेल्स असणार, त्याच्यासोबत आम्ही जे नमो ॲप आहे त्याचं रजिस्ट्रेशन असणार, त्याच्यासोबत जेही सरकारी योजना जे आत्ता चालत आहे त्याचं पण पंजीकरणाचं एक केंद्र पण आम्ही तिथे उभं केलं आहे। तर कार्यक्रमची रूपरेषा अशी राहणार आहे की आम्ही 3 सांस्कृतिक कार्यक्रम पण ठेवले आहेत। त्याच्यात भजन असणार, त्याच्या संगती आम्ही आपल्या पूर्ण महाराष्ट्राची जी संस्कृती, कल्चरल एक कार्यक्रम ठेवला आहे, जिथे आपल्याला महाराष्ट्र संस्कृती रिलेटेड सगळे गाणे, शिवाजी महाराजांचे पावडे, हे सगळं एक दिवशी आपण करणार आहे। त्याच्यासोबत आम्ही पहिल्या दिवशी एक भीमगीत असा कार्यक्रम पण ठेवला आहे, जिथे आपले डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्यावर जे गाणे आहेत ते गाण्याचं प्रदर्शन होणार आहे। त्याच्यासोबत संविधानाचे पण जे गाणे आहे आणि देशभक्तीचे जे गाणे आहे त्याचं पण तसं प्रदर्शन होणार आहे त्या कार्यक्रमात। तो तेजिंदर जी, जो आपने पूरी रूपरेखा तैयार की है उनके जन्मदिन के लिए एक तोहफे के रूप में, तो क्या लगा कि क्योंकि पीएम मोदी का जिस तरह से हमेशा से ही लोग सभी के लोकप्रिय रहे हैं और उनके जन्मदिन पर इस तरह प्रोग्राम लेना आपने कैसे डिसाइड किया यही सही होगा कि यही प्रोग्राम हम पीएम मोदी के लिए कर सकते हैं उनके जन्मदिन पर? देखिए, आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी वो हम सब युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, क्योंकि पिछले 20 वर्षों से जो वो एक जनप्रतिनिधि के रूप में
लोगों के बीच में जो सेवा कर रहे हैं उसे देखकर हम सब युवा प्रभावित होते हैं। और मेरा ये मानना है कि हमेशा युवकों को भी आगे बढ़ चढ़कर पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, जनप्रतिनिधि बनना चाहिए, लोगों को रिप्रेजेंट करना चाहिए और अच्छा काम करना चाहिए। तो हमारे सबके आइडल ही नरेंद्र मोदी जी है, तो हम सब ने ये सोचा कि उनका जन्मदिन तो हम सबको मिलकर एक अच्छा तोहफा उनको देना चाहिए। ये लोग कार्यक्रम जो हम लोगों के लिए कर रही है, उनके जन्मदिन के अवसर पर हमको अर्पित कर देना चाहिए उनको। इसमें लोगों की किस तरह से मदद और सहायता भी आप करेंगे, क्योंकि पीएम मोदी ने कहा है कि लोगों को एक दूसरे की मदद करनी होगी इस महामारी के बीच, तो इसमें आप लोगों की हेल्प किस प्रकार से करेंगे? देखिए, हमने बीच में ऐसे 3 दिन रखे हैं जहाँ पर हम लोगों के बीच में जाके सैनिटाइजर भी बांटेंगे, कोविड से रिलेटेड मास्क जो भी और कुछ भी जो ऐसे दवाइयाँ है, ये सब भी हम लोग स्लम्स में और बिल्डिंगों में जाके बांटने वाले समस्त मुंबई में। इसको छोड़कर रक्तदान शिविर भी करने वाले हैं, जिससे डायरेक्ट कहीं ना कहीं आम जनता को, लोगों को इसका लाभ होगा। और ऐसे अनेक कार्यक्रम आपको जैसे हमारे कमलेश ढोके जी ने बताया, तो ये सभी कार्यक्रम जो है कहीं ना कहीं लोगों से जुड़े हुए कार्यक्रम है। और मुझे पूरा विश्वास है कि कहीं ना कहीं हमारे द्वारा लोगों को कुछ ना कुछ लाभ जरूर होगा इस कार्यक्रम ही भाजप कार्यकर्त्यासाठी खूप महत्त्वाचं वर्ष आहे. 2001 ते 2000 पर्यंत श्री नरेंद्र मोदीजी हे मुख्यमंत्री होते. 2014 ते 2021 पर्यंत ते आता पंतप्रधान आहेत. तर ह्या वर्षी त्यांना लोकप्रतिनिधी म्हणून 21 वर्ष पूर्ण झाले आहेत. त्यानिमित्त आम्ही युवा मोर्चातर्फे पूर्ण देशभरात हे कार्यक्रम होणार आहे. तर मुंबई युवा मोर्चातर्फे आम्ही नवभारत मेळा हा 17 ते 19 सप्टेंबरपर्यंत वरळी जांभोळी मैदान इथे घेणार आहोत. नंतर मोदी अंत्योदय जो म्हणजे समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत लाभ भेटला पाहिजे, हा कार्यक्रम आम्ही 25 सप्टेंबर 2021 रोजी घेणार आहोत. त्यानंतर आझादी का अमृत महोत्सव, जसं साहेबांनी सांगितलं की आम्ही काय काय कार्यक्रम घेणार आहे, तो कार्यक्रम आम्ही घेणार आहे 27 सप्टेंबर 2021 रोजी. स्वच्छता अभियान हा कार्यक्रम आम्ही घेणार आहे 2 ऑक्टोबर रोजी, ज्या दिवशी गांधी जयंती आहे. तो ये जो सभी प्रोग्राम अभी बताया है इन्होंने, तो इस प्रोग्राम को किस तरह से डिवाइड करके अलग अलग करेंगे या फिर आपकी पूरी टीम हर प्रोग्राम में होगी? देखो कैसे हमारी जो युवा मोर्चा मुंबई की टीम है, जो पदाधिकारी हमारे 24 पदाधिकारी हैं, हमारे जिलाध्यक्ष है, हम जिला वाइज इसको डिवाइड करके हम प्रोग्राम सक्सेस करेंगे. और सभी जगह हम लोग सब लोग का योगदान होगा. लेकिन हर प्रोग्राम का कोई ना कोई प्रमुख इंचार्ज होगा, वो देखेगा, उनके अंडर हम सब काम करेंगे. जैसे अभी हमारा जो नवभारत मेला जो प्रदर्शन हम रखेंगे, जो मोदी जी का योजना का, उनका जो प्रमुख है हमारे अर्जुन मेघे जी उपाध्यक्ष वो है. ऐसे हम सारे कार्यक्रम एक प्रमुख बनाए हैं. तो जो आपके कार्यक्रम की लिस्ट है, ये हर जिला वाइज अलग अलग प्रोग्राम अलग अलग जिला में लिया जाएगा? हाँ, अलग अलग जिला में हम प्रोग्राम करेंगे, हम लोग सब वहाँ जाएंगे. और जो रक्तदान शिविर है वो हर जिला में किया जाएगा, जो ज़रूरी है लोगों के लिए. तेजिंदर जी, वोकल फॉर लोकल को किस तरह से प्रमोट करते हुए महिलाओं के जो काम है, जो घर पर काम करके वो अपने बाहर मार्केट तक जा सके, इसको किस तरह से आप अपने मेला के माध्यम से प्रमोट कर रहे हैं? देखिए, हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, उनका हमेशा ये सोच रहा है कि वोकल फॉर लोकल को, खास करके युवाओं को अपने अपने क्षेत्रों में प्रमोट करना चाहिए. इसलिए आने वाले नव भारत मेलावा में हमने ये तय किया है कि जो स्थानिक महिलाएं हैं उनको हम मौका दें कि जो घर में कैंडल्स बनाते हैं या बैग्स बनाते हैं, या दिवाली आ रही है तो उसके लिए लैंटर्न्स बनाते हैं, तो दिए बनाते हैं, तो ऐसे जो घर गृहस्थी महिलाएं जो स्वयं अपने घर से चीज़ें बनाकर कुछ ना कुछ व्यवसाय करने की कोशिश करते हैं, उनको वोकल फॉर लोकल के माध्यम से हम स्टॉल्स देने जा रहे हैं अपने नव भारत मेला में, ताकि जो लोग प्रदर्शनी देखने आ रहे हैं तो वो उनके पास से सीधा एक खरीदी कर सके और इसका लाभ डायरेक्ट स्थानिक रहवासी महिलाओं को. तो वो महिलाएं कैसे कनेक्ट कर पाएंगे आपसे कि अगर उन्हें उस एग्जीबिशंस में अपना स्टॉल लगाना है, तो वो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? पिछले 3 दिनों से हमने मुंबई में सोशल मीडिया के माध्यम से हमने एक नंबर सर्कुलेट किया है, जिसमें कई महिलाएं हमें कॉल कर रही है और हमें संपर्क कर रहे हैं कि हम ये स्टॉल लगाना चाहते हैं. तो हम लोग ने कुछ महिलाओं को ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट करके 17 तारीख के लिए इनवाइट कर दिया है. तो ऐसे बचत गट के माध्यम से 5 से 6 ऐसे ग्रुप वहाँ पर पूरे स्टॉल्स का सेटअप करने आ रहे हैं. टाइमिंग क्या रहेगा इस एग्जीबिशन का? एग्जीबिशन का समय 17 तारीख से 19 तारीख के बीच में सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक.